महाराष्ट्र, खासकर मुंबई के लिए आज का दिन बेहद ही अहम है, क्योंकि बीएमसी पर अगले 5 साल तक किसका राज होगा, इसके लिए मतदान हो रहा है। इसे महाराष्ट्र का मिनी इलेक्शन भी कहा जा सकता है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार है जब बीजेपी और शिवसेना बीएमसी चुनावों में एक दूसरे के विरोधी के तौर पर मैदान में है। 23 फरवरी को काउंटिंग होगी, यानी कि नतीजा आएगा। महानगर पालिका चुनाव के नतीजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए सबसे बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। और सुबह से ही उद्योग जगत से लेकर बॉलीवुड और साथ ही जो बड़ी सियासी हस्तियां हैं, वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं। महाराष्ट्र में आज ही दूसरे फेज की 11 जिला परिषद और साथ ही 118 पंचायत समितियों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। और इसी दौरान कुछ तस्वीरें भी देखने को मिली। सेलिब्रिटीज पहुंचे वोट डालने के लिए, जिसमें रेखा भी नजर आई। बांद्रा में माउंट मैरी में वोटिंग करने के लिए वो पहुंची। हर बार जब भी बीएमसी चुनाव होते हैं तो रेखा सुबह सबसे पहले पहुंचती हैं, बहुत जल्दी पहुंचती हैं। और इस बार भी रेखा बांद्रा के बूथ पर पहले ही पहुंची थी। सफेद साड़ी में रेखा बेहद ही आकर्षक नजर आ रही थी। मशहूर गीतकार गुलजार भी वोटिंग शुरू होने पर मतदान के लिए सबसे पहले पहुंचने वालों में से रहे। गुलजार ने मुंबई के पाली हिल्स में वोट डाला। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और परिवार के बाकी सदस्यों ने बांद्रा में बीएमसी चुनावों में वोट डाला। तो दूसरी तरफ एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क पोलिंग बूथ पर वोटिंग की। वोटिंग के बाद राज ठाकरे ने कहा, लोग काम पर वोट देते हैं, ना कि बड़े बड़े होर्डिंग्स को देखकर। मुंबई के वर्सोवा में बाबू घोष नाम के एक दिव्यांग मतदाता ने आज बड़ी मिसाल पेश की। बाबू घोष का ब्रेन सिर्फ 32% काम करता है। पिता के साथ बाबू घोष ने वोट डाला। बाबू घोष ने देश के इस जागरूक मतदाता ने मतदान पर क्या कहा, मेरी सहयोगी सोनल सिंह ने उनसे बातचीत की। इस वक्त हम खड़े हैं राजीव गांधी कॉलेज के बाहर। वर्सोवा में ये है पोलिंग बूथ, जहां पर अपना मत देकर आ रहा है एक परिवार, माता पिता और उनका बेटा बाबू घोष। इनका जो दिमाग है वो सिर्फ 32% काम कर रहा है, जिसकी वजह से इनके बिहाफ पर पापा ने दोनों उंगलियों से वोट दिया है। अगर हमारे कैमरामैन पैन करके दिखाएं, यानी कि 1, 2, 3 हाथों पर वोटिंग के निशान हैं। आप मुझे बताइए कि किस तरह से वोट दिया आपने? इन्होंने जो है, इनकी ये दिमाग नहीं है जो कौन सी बटन में देना है, बा क्या करना है। तो इसके लिए इसके जो हर साल जैसे इलेक्शन होता है तो उनके साथ जाने पड़ता है और वहाँ का जो प्रोसीजर है वो पूरा करते। उसके बाद में किसको देना नहीं देना, मैं उस बटन को उनसे दबाता हूँ, वो ये करते हैं। अच्छा। सिर्फ ये हम दोनों के सिवा और तीसरा कोई नहीं। इसका मम्मी को भी नहीं, जो उनके साथ जाएगा उनको ही सिर्फ मालूम पड़ेगा, बाकी किसी को नहीं। ये प्रोसीजर है। तो आप क्या ये तीनों उंगलियां आप एक साथ दिखा सकते हैं? मतलब तीनों जी इनके बिहाफ पर, मतलब अगर आपको मत देना है, अगर आपको अपना वोट देना है, अपने प्रत्याशी को चुनना है, तो भले ही आपकी स्थिति कैसी भी हो, आप यहाँ पर आकर वोट कर सकते हैं। कोई दिक्कत का सामना हुआ? नहीं, कुछ नहीं। क्या चीजें दिमाग में रखी आपने वोट देने के बाद? मैं तो यही चाहते विकास होए, बस। अब सब यही चाहते। आप कुछ बोलते मगर वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे उसके। बोलो बेटा, बोलो, नाम बोलो। मेरा बाबू है। बाबू नाम है। आपने वोट दिया बाबू? दिया नहीं, वोट दिया ना, वो बटन किया था। चलिए ठीक है। आप जैसे लोग इंस्पायर करते हैं, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। जो भी घर के भीतर बैठे हैं वो भी बाहर निकलकर वोट करें, यही मांग है। कैमरामैन सचिन पेडनेकर के साथ सोना सिंह, जी मीडिया मुंबई। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं मुंबई के धारावी से। मेरी सहयोगी कविता शर्मा मौजूद हैं और साथ ही पुणे से मेरे सहयोगी अरुण महात्रे भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम कविता के पास चलते हैं। कविता, इस बार का चुनाव इसीलिए दिलचस्प है क्योंकि जो साथ नजर आते थे, आज वो ध्रुव विरोधी के तौर पर आमने सामने हैं। क्या ये माना जाए कि आज का चुनाव एक साख का विषय ज्यादा है? दूसरा, चुनावी मुद्दों को लेकर लोगों का क्या कहना है जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं?
बिल्कुल पूर्णिमा, और इस वक्त इससे पहले के बीएमसी चुनाव में जब भी मुंबईकरों ने वोट किया था उन्हें पता था कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन में है तो एक ही पार्टी के लिए वोट करते थे, लेकिन अब प्रतिद्वंदी ज़्यादा हैं। ऐसे में लोगों के पास उनके जो मुद्दे हैं उसको लेकर वो अपने पार्टी और कैंडिडेट को देखकर भी वोट डालने पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र में। विकास एक बड़ा मुद्दा लोगों की का नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर बीएमसी की बात करें तो लोग गड्ढों से लेकर पानी और बिजली इन सभी समस्याओं से जूझते हैं। तो मुंबई की जो बीएमसी है देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है, तो विकास को लेकर जाहिर तौर पर लोग बाहर निकले हैं, मतदान केंद्र तक पहुंचे अपने वोट देने के लिए। लेकिन आपको बता दें सुबह 9:30 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो कुछ खास नहीं रहा है। 8.7% ही मुंबई भर में वोटिंग हो पाई है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे दिन चल रहा है तस्वीरें कुछ खास बयां कर रही हैं, लाइनें नज़र आ रही हैं कई सारे पोलिंग बूथ पर। इस पोलिंग बूथ पर मैं आपको बता दूं 7-8 सेंटर है, जिन हर सेंटर्स पर लाइन नज़र आ रही है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, आधे घंटे लाइन में खड़े हैं, कुछ लोगों से कर लेते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश दाभोलकर। ठीक है, कितने देर से लाइन में खड़े? मैं अभी 15-20 मिनट हो गया मेरे को आके। ठीक है, तो वोट देंगे, क्या अपील करेंगे, किस मुद्दे पर वोट देना चाह रहे हैं? मैं दे रहा है, विकास अच्छा होना मांगता है, इस हिसाब से मैं विकास अच्छा होना मांगता है, इस हिसाब से मैं। सर मैं वहाँ बता दीजिए कितने बजे आई हैं वोट देने के लिए और किस मुद्दे पर वोट देना चाहती हैं? हाँ, 1 घंटा से लाइन में खड़ी हूँ। हाँ, और क्या चाहती हैं? विकास हो, क्या मुद्दा है? डेवलपमेंट, सड़क, घर में बिजली पर विकास। ठीक है, डेवलपमेंट एक मुद्दा है और लोग आधे 1-1 घंटे से लाइन पर खड़े हैं। पूर्णिमा, ये पेशेंस है लोगों का, लेकिन मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, अच्छी बात यह है। लेकिन अब जो दूसरा 12 बजे तक जो वोटिंग हो पाई है उसका जो परसेंटेज सामने आएगा, इससे साफ हो जाएगा कि पिछले बीएमसी चुनाव के मुकाबले इस बीएमसी चुनाव में क्या सचमुच। सुबह भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पिछली बार महज 45% वोटिंग हो पाई थी, क्योंकि हाई राइज में रहने वाले लोग बहुत कम निकलते हैं बीएमसी चुनावों में वोटिंग करने के लिए। इस बार खास अपील की गई थी कि सोसाइटीज में रहने वाले, हाई राइज में रहने वाले लोग भी निकले, वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। अभी फिलहाल देखना होगा वोटिंग परसेंटेज क्या आती है। मैं लौटूंगी कविता आपके पास। पुणे का हम रुख कर लेते हैं। अरुण महात्रे मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। अरुण, पुणे में किस तरह का मिजाज नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर मतदान केंद्रों पर? जी, पुणे की बात अगर करते हैं तो सुबह से काफ़ी अच्छा उत्साह मतदाताओं में दिख रहा है। हम अलग अलग पोलिंग बूथ पर गए हैं, वहाँ पर कहीं पे कतारें, कहीं पर भीड़ दिखाई दे रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार इस चुनाव की कुछ विशेषता है, जिसमें हर एक बूथ के बाहर एक फ्लेक्स लगाया गया है, जिसके ऊपर जो भी उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि उनकी संपत्ति, प्रॉपर्टी उनकी कितनी, उनकी शिक्षा वो कितने पढ़े हैं, पढ़ाई लिखाई उनकी कहाँ तक हुई है, साथ ही उनके ऊपर किस तरह के गुनाह है, क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका किस तरह का है। तो ये बातें भी आज मतदाताओं के ध्यान में आ रही है, लोग वो पढ़ रहे हैं। दूसरी दिलचस्प बात पुणे में यह है कि पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और साथ ही कुछ संगठन है, कुछ एसोसिएशन जो है व्यापारियों की, उन्होंने कुछ आकर्षक ऑफर्स यहाँ पे मतदाताओं के लिए रखी है। जैसे कि अगर कोई चुनाव यहाँ पे मतदान करने के लिए आता है तो उसे एक स्क्रैच कार्ड दिया जाएगा, जिसमें अगर वो स्क्रैच कार्ड पे स्क्रैच करके उन्हें अगर प्राइज मिलता है, वे अगर लकी विनर है तो उन्हें 1 लीटर पेट्रोल किसी भी पेट्रोल पंप से वो भरवा सकते हैं। साथ ही कई सारे रेस्टोरेंट्स में आज डिनर या लंच के बाद, लंच के साथ में डेजर्ट फ्री है। मल्टीप्लेक्सेस में 50% ऑफ टिकट पे चल रहा है। एक जगह तो हाथों पर, महिलाओं के हाथों पर मेहंदी भी लगाई जा रही है। तो इस तरह से इस चुनावी परसेंटेज जो है, ये फीसदी जो है बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर हर तरह से हो रही है। पिछली बार पुणे में करीबन 51% जो है वोटिंग हुई थी, अभी इस बार ज्यादा बढ़े, इस तरह की अपेक्षा है। ठीक, सीधे अब जो है हम रुक कर लेते हैं जुहू का। मेरे सहयोगी सोनल सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। और सोनल सुबह बता रही थी कि अगर इसे सेलिब्रिटी पोलिंग बूथ स्टेशन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंचती हैं। तो सोनल, कई सेलिब्रिटीज सुबह से वहां पर पहुंचे होंगे अपना वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन ऐसे में एक तरफ तो वो लोग जो वहां पहुंच रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि वो बाहर निकल के लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप भी घरों से निकलिए और वोट डालिए। और ये कैंपेनिंग बहुत जरूरी हो जाती है हमेशा की तरह लो वोटर टर्नआउट को देखते हुए।
बिल्कुल कैंपेनिंग ज़रूर हो जाती है और यही वजह है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर अगर मैं कहूँ जूहू इलाके की बात, तो जूहू इलाके के कई पोलिंग बूथ्स हैं और जो यंग हमारे जो सेलिब्रिटीज़ जैसे श्रद्धा कपूर, वरुण धवन, इस तरह के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने आकर वोट किया है और लोगों को वोट कास्ट करने के लिए कह रहे हैं। रणवीर सिंह ने जो ट्विटर पर पोस्ट की है अपनी पिक, साथ ही साथ जॉन अब्राहम से लेके गुलजार साहब से लेके, मतलब अगर सेलिब्रिटीज़ की अगर बात करें तो सुबह से लगातार एक एक करके अपने टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से लोग आकर वोट करें। इस पोलिंग बूथ की अगर बात करें तो यहाँ पर विद्युधारा सिंह और भाग्यश्री और परेश रावल यहाँ पर आकर गए हैं। बाकी सेलिब्रिटीज़ एक्सपेक्टेड हैं जो कि कभी भी आकर यहाँ वोट कास्ट करेंगे। तो ओवरऑल बॉलीवुड से लोग बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं, बाइट्स दे रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि लोग अभी भी वक्त है, 2, 4, 5, 6 घंटे का जो वक्त बचा हुआ है उसमें आकर वोट करें। लेकिन जूहू इलाके की अगर बात करें, चूँकि ये बहुत पॉश इलाका है तो एक लंबी कतारों वाली चीज़ यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलती कि लोग लंबी कतारों में हैं। और थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा लोगों को अपनी वोटिंग जो बूथ है वो पता नहीं चल पा रहे हैं, तो इसकी से थोड़ा मिसमैनेजमेंट की वजह से थोड़ी सी दिक्कतों का यहाँ पे लोगों को सामना करना पड़ा है। लेकिन फिर भी लोगों की कोशिश यही है कि पहुंच रहे हैं तो वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, जिसमें परेश रावल का नाम भी आया था, उन्हें भी वापस ऐसे ही लौटना पड़ा। ये मिसमैनेजमेंट भी जरूर कुछ जगह पर नजर आ रहा है। मैं उसी पोलिंग बूथ के